फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट के चार संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं। तो द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड रेलवेज। ये चारों तरफ के हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, दीज आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। सेटलमेंट जो टर्म है इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स विच कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। मतलब सेटलमेंट वैसा प्लेस है जहाँ पर लोग जो है वो अपना घर बनाते हैं, चाहे वो टेम्पररी हो यानी वो कुछ समय के लिए हो, चाहे वो परमानेंट हो यानी वो हमेशा के लिए हो। तो सेटलमेंट उन प्लेसेस को बोला जाएगा जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं, चाहे परमानेंट तौर से चाहे टेम्पररी तौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल। रूरल पीपल यानी कि गांव के लोग। तो गांव के लोग जो है वो किस तरह के एक्टिविटी को प्रैक्टिस करते हैं। द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस्ड बाय रूरल पीपल आर एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एट्सेट्रा। तो जो गांव के लोग रहते हैं वो किस तरह का एग्रीकल्चर मतलब किस तरह का एक्टिविटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो वो एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, क्राफ्ट वर्क हो गया या ट्रेड का वर्क हो गया यानी व्यापार का वर्क। तो ये सब जो काम है ये करते हैं रूरल पीपल के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज। यानी कि दो जो रेलवेज का यानी कि जो मतलब रेलवेज का गुण है या फिर उसके जो मेरिट्स है उसको यहाँ पर बताना है। टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज आर इट कैन कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली। मतलब रेलवेज जो रहता है ये बहुत ही भारी मात्रा में जो गुड्स रहता है उसको कैरी कर सकता है और पीपल को भी कैरी कर सकता है बहुत लार्ज नंबर में, और किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस पे वो बहुत जल्दी पहुंचा देता है। इट इज़ द चीपर एंड हैंस इकोनॉमिकल। ये सस्ता भी है और बहुत इकोनॉमिकल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर। कम्युनिकेशन एक साधन है जिससे हम अपना बात किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी मैसेज हो सकता है या हम अपनी बातें को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं उसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ मास मीडिया। मतलब मास मीडिया का मतलब क्या हुआ। तो द कम्युनिकेशन बाय विच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस कैन बी रीच एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास मीडिया। कम्युनिकेशन जिससे बहुत सारा पीपल मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल तक अपना बात को हम एक ही टाइम पर पहुंचा सकते हैं उसको हम लोग मास मीडिया बोलते हैं। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो एट्सेट्रा। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो ये सब से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीपल मतलब लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक हम लोग अपना बात पहुंचा सकते हैं एक ही टाइम पर। तो न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ये सब मास मीडिया के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर का। विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा जो कम्युनिकेशन का है उसका साधन नहीं है। टेलीफोन, बुक्स और टेबल। तो टेलीफोन और जो बुक है ये हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेबल है उसको हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे कौन सा टाइप का रोड बनाया जाता है। तो सबवेज आर कंस्ट्रक्टेड अंडर द रोड मीन्स ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। किसी आइलैंड पे जाने के लिए सबसे सुटेबल ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा साधन है। तो शिप के जरिए हम लोग आइलैंड पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हीकल डजंट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सा व्हीकल है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। तो साइकिल डजंट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का। मतलब यहाँ पर जो मैच दिया हुआ है उसको हम लोग मैचिंग करना है। तो फर्स्ट है इंटरनेट। तो इंटरनेट को इसमें से किस में कनेक्ट किया जा सकता है। तो इंटरनेट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक मतलब कम्युनिकेशन करने का जरिया है कौन सा। तो इंटरनेट। फिर है कैनाल रूट। मतलब कैनाल जो रूट रहता है उसको किस में से कनेक्ट करेंगे। तो कैनाल रूट इज़ एन आइलैंड वाटरवे। कैनाल जो रूट रहता है ये वाटरवेज में बनाया जाता है इसलिए इट इज़ एन आइलैंड वाटरवे। अर्बन एरियाज़ यानी कि जो शहर का एरियाज़ रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे।
एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, जहाँ पर लोग किसी चीज़ को बनाने में यानी मैन्युफैक्चर करने में है, ट्रेड में है यानी कि ट्रेड व्यापार करने में, और सर्विसेज में है यानी ज़्यादातर लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं। तो वैसे एरिया को हम लोग अर्बन एरियाज़ के अंदर में रखते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है? तो क्लोजली बिल्ड एरियाज ऑफ हाउसेस, मतलब वैसा एरिया जो कि बहुत पास पास सटा हुआ रहता है, ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे घर एक साथ और बहुत पास में बनाए गए, उसको हम लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस, मतलब यहाँ पर हम लोगों को रीजंस बताना है। टुडेज़ वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग, आज का जो वर्ल्ड है वो श्रिंक हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई टुडेज़ वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग, मतलब आज का जो वर्ल्ड है वो सिकुड़ क्यों रहा है। तो टुडेज़ वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट रहता है, मतलब इंटरडिपेंडेंसी ये दिखाता है जो ग्लोबलाइजेशन है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, इकोनॉमी के मामले में हो, मतलब जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होता है, इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। आगे जाके इसको अच्छे से समझेंगे। तो टुडेज़ वर्ल्ड इज श्रिंकिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आज का जो वर्ल्ड है उसमें जो ग्लोबलाइजेशन आया है और जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन करने का साधन है, इसमें दिन पर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और एडवांस होते जा रहा है। तो इसके वजह से जो ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ रहा है और जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसी के कारण जो वर्ल्ड है उसको हम लोग श्रिंक होता हुआ देख रहे हैं। ड्यू टू इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन सिस्टम we can talk or get connected with each other in the world at any time by internet, phones, etc. जैसे जैसे कम्युनिकेशन का विस्तार हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी आ रहा है, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बात कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट के द्वारा हो चाहे वो फ़ोन के द्वारा हो। ऑल्सो द न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बी नोन बाई सिटिंग एट वन प्लेस। पूरे वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उसका न्यूज़ हम लोग को पता चल जाता है एक ही जगह पर बैठे बैठे, चाहे हम लोग फ़ोन में देख सकते हैं या टीवी से देख सकते हैं। वी कैन रीच अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन टू नो टाइम ड्यू टू इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग वर्ल्ड का एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर भी जा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का जरिए से, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ग्लोबलाइजेशन मार्केट्स ऐड फ्लेवर टू इट, ग्लोबलाइजेशन का आने की वजह से इसमें और ज़्यादा हम लोगों को फ्लेवर देखने को मिल रहा है। दैट इज़ वाई द वर्ल्ड इज़ नाउ बिकम अ स्मॉल विला और गेट श्रिंक। तो देखो, जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे श्रिंक होते जा रहा है ग्लोबलाइजेशन और जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है उसके वजह से। जैसे जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो इंक्रीज हो रहा है उसके वजह से हम लोग एक वर्ल्ड के कॉर्नर से दूसरे वर्ल्ड के कॉर्नर में कोई भी पीपल हो उससे हम लोग वहाँ पर कम्युनिकेट कर सक रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या फ़ोन के माध्यम से हो। हम लोग एक ही जगह पर बैठ के वर्ल्ड के कॉर्नर का कहीं का भी न्यूज़ हम लोग ले सकते हैं, चाहे टीवी में देख के, चाहे फ़ोन में देख के या गूगल में देख के। मतलब बहुत सारा ऐसा जरिया आ गया है जिसकी वजह से हम लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है और हम लोगों को न्यूज़ भी पता चल जा रहा है। और जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो इंटरडिपेंडेंसी जो है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है एक कंट्री का दूसरे कंट्री पर। इसीलिए हम लोग एक जगह पर ही सिकुड़ के रह गए हैं, इसीलिए धीरे धीरे जो वर्ल्ड है वो श्रिंक होते जा रहा है।